Hello everyone, this is Arpita and you are watching Arpita's IQ. This video is basically part 2 of ratio and proportion, where I am going to talk about the types of questions of ratio and proportion obviously, which we often get in competitive exams. So let's get started. The most common type is this, where you are given two different ratios and you have to find a combined relation. Combined relation means, ध्यान से देखिए यहाँ पे B is the common in both the ratio. In this type of questions, always we have to make the value of B equal. यहाँ पे B का value क्या है 5 and here it is 7. So you have to make these two value same. So how could you do that? If you multiply the first ratio by 7 and second ratio by 5, then you will get a same value, right? Same value of B. So then you will get 14 is to 35 and 35 is to 45. So A is to B is to C is your 14 is to 35 is to 45. Okay. So this is one process. Now second process is, this is super easy. Always remember that inverted n or उल्टा n. उल्टा n in the sense, देखिए यहाँ पे 2 के साथ आप 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 14, then 7 and 5, 35, then मल्टीप्लाई 5 and 9, 45. देखिए कितना कम समय में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बट कितने कम टाइम में. तो either you can follow this method or this method as per your convenient. नेक्स्ट देखिए, सेम टाइप का ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 है. प्रीवियसली जो मेथड हम यूज़ किए थे दैट आर नॉट कन्वीनियंट. यहाँ पे कुछ और फॉलो करना पड़ेगा. ये तो और भी सिंपल है. देखिए A B C D E सबको कॉलम में लिख लीजिए. जिसका जैसा वैल्यू गिवन है जस्ट पुट करते जाइए. अब देखिए ब्लैंक जो स्पेसेस है ना, यहाँ पे 2 के साइड में गैप है, तो 2 के पड़ोसी तो 2 ही होगा ना, 2 से फिल कर दीजिए यहाँ पे. सो 4 का जो पड़ोसी है वो तो 4 होगा, 1 का 1 में डली, 3 के बगल में 3 है, 2 के बगल में 2, जस्ट फिल करते जाइए एंड यू आर डन. अब आपको यहाँ पे क्या चेक करनी है कि हर एक कॉलम में ऐसे कौन से नंबर है जो सब में कॉमन है, क्योंकि उसको हम एलिमिनेट करेंगे ना. सो यहाँ पे देखिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे तो 4 सब में कॉमन है इन तीनों में, बट सब में कॉमन होगा तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो आपको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा. अब देखिए तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 बन रहा है ना, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4 बन रहा है. सो अल्टीमेटली 4 हर एक कॉलम में कॉमन है. सो इस 4 को उड़ा दीजिए. ठीक है, अब क्या लिखना है, 4 को छोड़ के जितने भी नंबर बच रहे हैं यहाँ पे 1 and 3, सो मल्टीप्लाई करके बस लिखते जाइए. 2 and 3, so 6, 2, 2, 2, 3 times, that is 8, 2, 2, 4, 2, 3, again 6. So this is the ratio. I mean, this is your answer. है ना सिंपल. Next popular type. So x is to y equal to 3 is to 2, then find the square of. अब देखिए प्रीवियस जो पार्ट 1 है उसमें मैं बोली थी दैट x का मतलब यहाँ पे 3 नहीं है, x का वैल्यू 3 नहीं है. x यहाँ पे बस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे y 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. तो यहाँ पे जो x का जो ओरिजिनल वैल्यू होगा या फिर y का जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो क्या इन दोनों का कोई मल्टीपल होगा. यहाँ पे देखिए रेशियो ही आपको फाइंड करने बोला गया. अगर इसको इस फॉर्म में भी दे दिया जाता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो ये दोनों सेम ही है. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको रेशियो ही फाइंड करनी है ना. तो इसमें आप 3 को x के प्लेस में रिप्लेस करके लिख सकते हो. सो 3 स्क्वायर दैट इज 9, देन 2 स्क्वायर इट इज 4 and 9 minus 4. So ultimately your answer is 13 is to 5. But यहाँ पे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता तब क्या होगा आंसर. इसको अब ऐसे x की जगह पे 3, y की जगह पे 2 और सॉल्व कर देंगे. नो, ऑप्शन में वो आंसर भी होगा बट वो गलत है. क्यों गलत है देखिए,
क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि x यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट 3 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x। फिर यहाँ पे हम क्यों लिए थे x इक्वल टू 3? वो इसलिए हम लिए थे क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर सबका सेम है, सबका पावर 2 है, ये रेशियो ही निकालना है आपको, ठीक है। बट लुक एट दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सिर्फ रेशियो से हम इस टाइप के वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, सो ये कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, सेम पावर में अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका अगर रेशियो पूछ लेता, इस मेथड से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट इस टाइप के प्रॉब्लम यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एट ऑल, ओनली बाय यूजिंग दिस वैल्यू। क्लियर? सो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दे देते तब कुछ बात बन सकती थी। और यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन से अगर आपको पूछ लेता दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, उस केस में भी यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज x इज नॉट 3 हियर, इट इज 3x प्लस 2x, isn't it? बट यू डोंट नो दैट वैल्यू ऑफ x, इसलिए आप यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। पॉपुलर टाइप इज दिस काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, हाउ टू फाइंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हो? दैट इज x इक्वल टू 3a, y इक्वल टू 6a and z इक्वल टू 8a। ओके, इक्वल टू जो गिवन है, आई मीन प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस 3 नंबर्स, दैट इज 9, 2, 1, 6। नाउ सो a क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई मत करना, उसमें टाइम वेस्ट होगा। सो 9216 अपॉन एज इट इज रख दीजिए इसको, तो सिंप्लीफाई करने में बहुत ही इजी लगता है वो सब। इसको देखिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 3 3 are 9, सिंप्लीफाई करने में आपको मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू 64, सो a इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 which is nothing but the 4. So now you get the value of a. So x is your 3 into 4, that is 12, y is your 6 into 4, that is 24, and your z is 8 into 4, 32. This type of problem is like this. Solve this kind of problem, always remember one concept. सपोज आप तीनों दोस्त हैं और तीनों मिलके एक रेस्टोरेंट में ऐसे ही खाने चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे A एंड B, सो इन दोनों मिलके 7 रुपीज़ खाने का जो भी बिल हुआ उसका 7% ये दोनों दिया, सपोज 7 रुपीज़ कंसिडर कर लेते हैं, और C अकेला दिया 9 रुपीज़। सो डिश का जो रेट है वो कितना हुआ? 7 + 2, आई मीन 9 रुपीज़ हुआ ना। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि B और C का जो परसेंटेज था वो है 5 और A दिया 1 रुपया, आई मीन 5 + 1 दैट इज 6। अब बताइए एक ही डिश का, एक ही चाउमीन का डिफरेंट कॉस्ट कैसे हो सकता है ना। सो सबसे पहले तो ये जो दोनों नंबर है इसको आपको सेम बनाना है, ठीक है। सेम कैसे बना सकते हैं आप? 9 और 6, इसको सेम करने के लिए हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 3 से करेंगे, सो ये हो जाएगा 18 एंड ये भी आपका 18। अब ठीक है, आई मीन चाउमीन का रेट तो 18 रुपीज़ है, अब आपको फाइंड करने कि किसने कितना रुपया एग्जैक्टली दिया था, है ना। तो यहाँ पे आपका टारगेट हमेशा जो सिंगल है उसका पार्ट आपको निकाल के लाना है, फिर आप कंबाइन तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे इंडिविजुअल वैल्यू को? 9 को हम किससे मल्टीप्लाई किए? 2 से। सो यहाँ पे भी C का जो पार्ट है उसको भी सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंख बंद करके, हो गया आपका 4। यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई किए? 3 से। सो A का जो पार्ट है दैट इज योर 1 को भी आंख बंद करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3। इसका मतलब आपको C का तो पैसा पता चल गया, दैट इज 4, A का पता चला, दैट इज योर 3। अब देखिए कॉस्ट तो 18 है, आपको C का पता चल गया, A का पता चल गया, सो इजीली यू कैन फाइंड B is your 18 minus 4 plus 3 which is nothing but your 18 minus 7 that is 11। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।